तो दोस्तों समय हो चुका है अभी रात्रि के 8:30 और यह समय है हमारा प्रत्येक दिन का लाइव क्लास का, जिसमें आप सभी लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस सेशन में जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस जितने भी होंगे मस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के रूप में हमने समेटा है। दोस्तों आज के इस सेशन में कुल मिलाकर के हम 40 क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित है। और एग्ज़ाम जो कि स्टेट आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन के लिए, उसमें इससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। जिस क्वेश्चंस को हमको कंटेंट यानी कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, वरना हम सीधे तौर से इसको देखते चलेंगे। तो आज के इस 40 क्वेश्चंस को 100% हर हाल में रट जाने की कोशिश कीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यदि हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में दोस्तों हमको कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। आइए शुरुआत करेंगे आज के पहले सेशन में। इस सेशन में पहले क्वेश्चन के साथ प्रश्न है कि एस आर रंगनाथन को किस नाम से जाना जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा। संगणक अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के रूप में, गणित के जनक फादर ऑफ मैथमेटिक्स, पुस्तकालय विज्ञान के जनक फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या सूचना विज्ञान के पिता अर्थात फादर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। तो आपको जो भी आंसर सही लगता है उस आंसर को आप कमेंट कर सकते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाएगा। सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, वह है कि पुस्तकालय विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में जाने जाते हैं। इस पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ। दोस्तों याद रखेंगे, सन तो किसी प्रकार की कंफ्यूजन पैदा नहीं करती है, लेकिन ये आपका जो डेट तारीख है, यानी कि जो डेट है 12 अगस्त और 9 अगस्त, इन दोनों में कंफ्यूजन बना रहता है। जो विकिपीडिया है आपका गूगल की, वह उसको 9 अगस्त बताती है, और वहीं पर जब बुक्स को उठा करके देखा जाए तो 12 अगस्त बताई जाती है। तो ऐसे में दोस्तों ये कन्फ्यूजन बना रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम्स में इस दोनों में से कोई एक ही ऑप्शंस होगा। खास करके ध्यान रखिएगा कि स्टेट एग्जामिनेशंस में तारीख तो न होने की संभावना होती है, इस भी रहेगा। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरे का, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1892 ईस्वी में। दोस्तों इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जन्म जो है वह 12 अगस्त 1892 को बताई जाती है। याद रखेंगे सियाली जो कि मद्रास, जिसको वर्तमान में अब चेन्नई कहते हैं, वहाँ पर उनका जन्म स्थली बताया जाता है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिनको पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनका जन्म कब हुआ था, 1892। कहाँ पर हुआ था, सियाली मद्रास, जो कि वर्तमान चेन्नई में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और तीसरे नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है रंगनाथन किस राज्य के से संबंध रखते थे। बेहद ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है कि रंगनाथन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे। तो रंगनाथन बिलोंग टू विच स्टेट, आपके पास तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु मद्रास, जिसको वर्तमान में यानी कि ये आपको चेन्नई तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, मद्रास पहले था, चेन्नई इत्यादि जगह पर। तो रंगनाथन किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे साउथ इंडिया से संबंध रखते थे, तमिलनाडु, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। रंगनाथन द्वारा दी गई 5 पुस्तकालय नियमों की संख्या कितनी है। सीधे लिख दिया गया 5 पुस्तकालय नियम, यानी कि हाउ मेनी लाइब्रेरी लॉज वेयर गिवन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस लाइब्रेरियन के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरियन साइंस का डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जीवनी से संबंधित और उनके योगदानों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस सेशन में दोस्तों आपके सामने है। बुक्स आर ऑफ यूज फॉर यूज किस नियम का हिस्सा है। देखिएगा डॉक्टर जो एस रंगनाथन थे, उन्होंने जो है आपको एक सूत्र दिया, एक नियम दिया, जिसको लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरियन पुस्तकालय विज्ञान की सूत्र कहते हैं। उसको जो है वो लाइब्रेरियन सूत्र के नियम के हिसाब से उन्होंने 5 नियम दिए। उसमें से बुक्स आर फॉर यूज इज द पार्ट ऑफ विच लॉ, यानी कि किताबें जो हैं वो प्रयोग के लिए होती है, यह कौन सा नियम था। तो दोस्तों उनके इस जो आपके पास नियम था लाइब्रेरियन पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित, उनका पहला ही रूल ये था कि पहला कि बुक्स आर फॉर यूज, यानी किताबें प्रयोग के लिए होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है।
आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा दिया गया क्लोन क्लासिफिकेशन किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? दोस्तों, रंगनाथन के द्वारा दी जाने वाली जो क्लोन क्लासिफिकेशन है अपने आप में एक मस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्लोन क्लासिफिकेशन जो है वो श्रेणी पर उपस्थित रहता है, फैसेट पर। तो फैसेट पर उपस्थित रह करके और किताबों को लिए व्यवस्थित करने का एक तरीका बताया गया था। दोस्तों, यह जो है शुरू में कब लेकर के आया गया? तो क्लासिफिकेशन, क्लोन क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस होती है। तो इस प्रश्न का छठे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्लोन क्लासिफिकेशन कब लाया गया, अगर ये पूछा जाता है तो बता दीजिएगा क्लोन क्लासिफिकेशन 1933 में लाया गया था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्लोन क्लासिफिकेशन के अब तक जो है कुल मिलाकर के 7 संस्करण आ गए हैं। तो हम लोग डायरेक्ट करके सातों को एक एक करके बताते हैं। पहले तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला दिया गया यानी कि फर्स्ट जो एडिशन था इसका वो 1933 था। उसके बाद अगला जो था 1939 था, याद रखेंगे। फिर अगला 1950 था। फिर अगला ठीक 2 साल के बाद 1952 था। फिर अगला उसके बाद जो 5वां नंबर है 1957 था। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो 1957 के बाद 1960 आता है। और उसके बाद जो अंतिम आया 1960 के बाद वो 1987 था। तो याद रखेंगे क्लोन क्लासिफिकेशन के अब तक कुल कितने संस्करण दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर के 7 याद रखिएगा। सबसे पहला कब दिया गया? 1933 में। पूछा जाएगा सबसे नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम जो है वो 7वां संस्करण है। और वो कब लाया गया? 1987 ईस्वी में। क्लासिफिकेशन, क्लोन क्लासिफिकेशन का दूसरा संस्करण कब आया? ठीक यानी कि 33 के बाद 6 वर्षों के बाद 39। तीसरा 52, चौथा आपके पास 1957, उसके बाद 5वां, उसके बाद 6ठा आते हैं। देखेंगे पहला नंबर कब आया था, ध्यान से फिर से सुनिएगा, फिर से हमें सिर्फ सुनिए। 1933 में पहला, दूसरा 1939, तीसरा 1950, चौथा 1952, 5वां 1957, छठा 1960 और 1987 जो नवीनतम है वो 1987 में आया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट आपको समझ में आया हो गया। आगे बढ़ते चलते हैं। पंचसूत्र याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचसूत्र जो है का चौथा नियम क्या है। याद रखेंगे पंचसूत्र यानी कि 5 जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित नियम थे उसमें 5वां सूत्र क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि पहला सूत्र जो होता है पुस्तकें जो होती हैं प्रयोग के लिए होती हैं और प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलनी चाहिए। चौथा पूछा जा रहा है तो चौथे नंबर 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। यानी पुस्तकालय में रहने वाले जो रीडर हैं यानी कि पुस्तक से संबंधित जो चीजों को पढ़ रहे हैं उनका समय बचाना। और अंतिम होता है 5वां नंबर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी कुल मिलाकर के 5 नियम होते हैं पंचसूत्र का क्लोन क्लासिफिकेशन में। तो पंचसूत्र में। तो व्हाट इज द 4th लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस का जो चौथा नियम है वो आपके पास वो पूछा गया था। तो पहला याद रखिएगा, पुस्तकें प्रयोग के लिए और प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। और उसके बाद चौथा नियम होती है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और अंतिम नंबर होती है कि पुस्तकालय जो होती है, पुस्तकें जो होती हैं वह क्या होती हैं, वो बढ़ता हुआ जीव है। आगे बढ़ते चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 7वें का ए। आपको हमारा क्लास कैसा लगता है जरूर आप हमें कमेंट करके सेशन में बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और हम उम्मीद करेंगे कि अपने इस क्लास में लगातार सुधार करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। आप यदि चाहते हैं कि लाइब्रेरियन साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित ऐसे प्रश्न पर पकड़ आपकी बने और आसानी पूर्वक स्टेट एग्जामिनेशंस आप निकाल पाएं, इसके लिए हमारी ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल जो है वह एक PDF ई बुक बनाई है 2 ठो, जिसमें पहला आर्ट ऑफ टीचिंग का है जिसमें से 30 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके स्टेट एग्जाम्स में, और एक लाइब्रेरियन साइंस है जिसमें से 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, दोनों किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए 80 रुपये मात्र उसको पे करके हमारे इस व्हाट्सअप जो चैनल है उस पर आप कमेंट करके व्हाट्सअप से इसको PDF के रूप में परचेज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि क्लास जो आपके चल रहे हैं, जो अभी लाइव सेशन देख रहे हैं, ऐसे क्लासों का भी PDF आपको फ्री में आते रहे, यानी कि हमेशा आते रहे, मस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए आप 80 के स्थान पर 100 रुपये पे कर देंगे। ऐसे में जितने भी मस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे उसका PDF जो है आपको टाइम टू टाइम लगातार सेंड करता रहा जाएगा, वरना आप ई बुक मात्र 80 रुपये में परचेज कर सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों 8वां नंबर, निम्न में से कौन सी पुस्तक रंगनाथन द्वारा लिखी गई थी। वह कौन सी पुस्तक है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। देंगे 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस, SSR, या उसके बाद सीएस लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हेडिंग, या डिवेट डेसिमल क्लासिफिकेशन। सही आंसर है 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरियन साइंस, जो है ये रंगनाथन के द्वारा लिखी जाने वाली किताब है। आगे बढ़ते चलते हैं।
9वां नंबर क्वेश्चन है, रंगनाथन ने किस देश में पुस्तकालय विज्ञान की नींव रखी थी? रंगनाथन जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहलाते हैं, उन्होंने सबसे पहले किस देश में पुस्तकालय विज्ञान की नींव रखी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडिया में उन्होंने रखा था। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किस नियम का हिस्सा है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किस नियम का हिस्सा है? 10वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 5वां नियम है। याद रखेंगे, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किस नियम का हिस्सा है, जो कि डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा दिया गया, वो 5वां नियम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्लोन क्लासिफिकेशन किस प्रकार की प्रणाली है? क्लोन क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ। इस प्रश्न का सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी, यह एक फैस्टेड क्लासिफिकेशन है दोस्तों, जो कि श्रेणी पर आधारित रखी गई है। 11 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है, एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैसेट एनालिसिस थ्योरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रंगनाथन ने कितने मुख्य श्रेणी मेन क्लासेस निर्धारित किया? रंगनाथन के द्वारा कितने मुख्य श्रेणी जो है वह निर्धारित किया गया है? 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है कि सीसी में जो पर्सनालिटी क्या दर्शाता है? सीसी में पर्सनालिटी क्या दर्शाती है? इन क्लोन क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी रेफर्स टू, यानी कि सीसी में पर्सनालिटी क्या दर्शाती है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्सनालिटी जो होती है सीसी में, वह जो है दोस्तों आपको मुख्य विषय को दर्शाती है, मेन सब्जेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। रंगनाथन की 5 लॉ पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? रंगनाथन के द्वारा दी जाने वाली 5 लॉ जो है वह पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सन 1931 ईस्वी में रंगनाथन के द्वारा 5 लॉ जो है पहली बार प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, रंगनाथन किस विषय के प्रोफेसर थे? रंगनाथन किस विषय के प्रोफेसर थे? तो देखिएगा दोस्तों, रंगनाथन ने जो है अपनी डिग्री की पढ़ाई यानी कि बीए और एमए वो तो गणित से किया था, लेकिन उन्होंने किस विषय में प्रोफेसर किया था, यानी किस विषय के प्रोफेसर थे? ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जो है गणित में किया था। मुख्य रूप से उन्होंने बीए और एमए की डिग्री जो है गणित से लिया था। आगे है, क्लोन क्लासिफिकेशन में उपयोग होने वाला कॉलन यानी क्या दर्शाता है? क्लोन क्लासिफिकेशन में जो कॉलन प्रयोग किया जाता है वह निम्नलिखित में से किस चीज को दर्शाता है? 17 का सही आंसर है अलगाव को दर्शाता है, यानी कोई चीज पूरा हो गई और उसके बाद कोई दूसरा चीज स्टार्ट करने हैं तो उस पर जो है कॉलन का प्रयोग कर दिया जाएगा। 2 बिंदियां प्रयोग की जाती है अलगाव के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा स्थापित पहला पुस्तकालय विद्यालय कहाँ था? रंगनाथन के द्वारा स्थापित की जाने वाली पहला पुस्तकालय विद्यालय निम्नलिखित में से कहां पर था? 18 का बी, चेन्नई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चेन्नई नहीं हो तो मैं मद्रास आप कीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोन क्लासिफिकेशन का नवीनतम संस्करण कौन सा है? अभी तुरंत बताया कि क्लोन क्लासिफिकेशन का नवीनतम जो संस्करण है वह 7वां है, जो 1987 में जो है वो उसको लाया गया। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रंगनाथन किस संगठन से जुड़े हुए थे? रंगनाथन निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? देखेंगे यूनेस्को से, आईएलए से, डीआरटीसी से या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। तो दोस्तों देखेंगे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो थे वो आईएलए और डीआरटीसी से भी जुड़े हुए थे। जहां पर आईएलए का मतलब होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वहीं पर डीआरटीसी का मतलब होता है, याद रखेंगे, डॉक्यूमेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर होती है, वो आपके पास लेकर के आते हैं। ऑप्शन नंबर सी और बी इन दोनों का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रंगनाथन ने किस सिद्धांत के आधार पर क्लासीफाई किया? रंगनाथन के द्वारा की जाने वाली क्लासिफिकेशन जो थी वह किस सिद्धांत पर आधारित था? याद रखेंगे 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वो फैसेट थ्योरी पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21 के बाद आगे बढ़ते चलते 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि एवरी रीडर हिज बुक का तात्पर्य क्या है? याद रखेंगे एवरी रीडर हिज बुक यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक जो है, इसका क्या मतलब है? सभी को किताबें चुरानी चाहिए, पुस्तकें छात्रों के लिए, हर पाठक के लिए उपयुक्त पुस्तक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपको तुरंत इसका हिंदी अगर जब मैंने बताया तो आप आंसर कर लिए होंगे।
23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिएगा। पुस्तकालय विज्ञान में रंगनाथन द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी? पुस्तकालय विज्ञान में अगर देखा जाए तो रंगनाथन के द्वारा किस संस्थान की स्थापना किया गया था? सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DRTC का उनका स्थापना किया गया था जो है एस आर रंगनाथन के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? रंगनाथन जी के अनुसार अगर देखें तो पुस्तकालय का उद्देश्य क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोगकर्ता को केंद्र में रखना। याद रखेंगे, उपयोगकर्ता जो होगा वो केंद्र में रहेगा, पुस्तकालय का ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि क्लोन क्लासिफिकेशन में कितने फैसेट थे? तो क्लोन क्लासिफिकेशन में फैसेट की संख्या यानी कि कुल मिलाकर के श्रेणियों की संख्या 5 थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रंगनाथन का पूर्ण नाम क्या था? रंगनाथन का पूर्ण नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो रंगनाथन का पूर्ण नाम जो होगा वह सियाली रामारित्र रंगनाथन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि क्लोन क्लासिफिकेशन को किस क्षेत्र में प्रमुखता मिली थी? क्लोन क्लासिफिकेशन को किस क्षेत्र में प्रमुखता मिली थी? 27वें का सही आंसर हो जाएगा इंडिया में इनको जो है सबसे ज्यादा सफलता मिला। 28वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि क्लोन क्लासिफिकेशन मुख्यतः किसके लिए प्रयोग होती है? क्लोन क्लासिफिकेशन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग होगी? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह क्लासिफिकेशन के लिए जो है प्रयोग की जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि जो फेस्टेड क्लासिफिकेशन है वो शब्द किससे संबंधित है? फेस्टेड क्लासिफिकेशन शब्द किससे संबंधित है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सीसी से संबंधित है। अगला है 30 नंबर कि क्लोन क्लासिफिकेशन में टी किसे दर्शाता है? क्लोन क्लासिफिकेशन में टी किसको दर्शाता है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा टी से टाइम होता है क्लोन क्लासिफिकेशन में। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर का क्या मतलब होता है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, इसका मतलब क्या है? पाठक को ज्यादा समय देना, पाठक की सहायता करना, पाठक का समय बर्बाद करना, पाठक को पुस्तकें बेचना। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठक का समय बर्बाद न करना, यानी सेव द टाइम ऑफ द रीडर इस पुस्तकालय विज्ञान का एक नियम है। आगे बढ़ते चलते हैं 32 नंबर, रंगनाथन ने किस विषय में एमए किया था? अभी तुरंत बताया था कि रंगनाथन के द्वारा जिस विषय में एमए डिग्री प्राप्त की गई थी वह गणित यानी मैथमेटिक्स था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है 33 नंबर की क्लोन क्लासिफिकेशन किस प्रणाली का उदाहरण है? क्लोन क्लासिफिकेशन निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उदाहरण है? सही आंसर है कि दोस्तों ये सिंथेटिक सिस्टम के द्वारा आती है। 33 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, मुख्य बिंदु आपको बहुत सारी चीजें आती जाएंगी, जैसे कि पुस्तकालय दिवस जो है वो कब मनाई जाती है, इस पर कन्फ्यूजन होती है, कहीं 9 अगस्त कहीं 12 अगस्त बनी रहती है, ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उनको जो है सबसे पहले जो आपको बताया गया पद्मश्री उनको मिला हुआ था, ये कब मिला हुआ था? ये आपको हमें कमेंट करके बताना है कि पद्मश्री जो एस आर रंगनाथन है उनको दिया गया वह कब दिया गया। अगर आपको मालूम है तो आप जरूर आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। तो क्लोन क्लासिफिकेशन किस प्रणाली का उदाहरण है? सही आंसर है ये सिंथेटिक सिस्टम का प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 34 नंबर कि क्लोन क्लासिफिकेशन में एस का अर्थ क्या होती है? क्लोन क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें एस का मतलब क्या होता है? सही आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोन क्लासिफिकेशन में एस का अर्थ जो होता है स्पेस होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रंगनाथन की शिक्षाएं किस सिद्धांत पर आधारित थी? याद रखेंगे रंगनाथन के द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं जो थी वो किस सिद्धांत पर आधारित थी? सही आंसर है वो पॉजिटिविज्म पर आधारित था। तो रंगनाथन की शिक्षाएं जो थी वो पॉजिटिविज्म पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दोस्तों रंगनाथन की शिक्षाएं और उनका पुस्तकालय विज्ञान पर कार्य मुख्यतः पॉजिटिविज्म यानी कि संवैधानित्मक प्रत्यक्षवाद पर आधारित था। उन्होंने वैज्ञानिक विधि, तर्क और अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित जो है प्रणाली विकसित की, जैसे कि उनकी प्रसिद्ध क्लोन क्लासिफिकेशन और 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस है। आगे बढ़ते चलते हैं, पॉजिटिविज्म क्या है? तो पॉजिटिविज्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि सभी ज्ञान वैधानिक तत्वों और अनुभवजन्य प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, न कि धारणाओं या पूर्वाग्रहों पर। आगे बढ़ते चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है, आइए देख लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपके पास 36वां नंबर है, देखिएगा कि रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस में योगदान के लिए कौन सा सम्मान दिया गया?
रंगनाथन जी को लाइब्रेरी साइंस के योगदान में कौन सा सम्मान दिया गया? वह दिया गया था पद्मश्री। याद रखेंगे, अभी तक आपने बता दिया था, अगर नहीं बताया तो याद रखेंगे कि पद्मश्री जो है वो एस आर रंगनाथन को 1957 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोन क्लासिफिकेशन किस प्रकार की नोटेशन का उपयोग करती है? क्लोन क्लासिफिकेशन किस प्रकार की नोटेशन का उपयोग करती है? व्हाट टाइप ऑफ द नोटेशन इज यूज इन क्लोन क्लासिफिकेशन? इसका सही आंसर है मिक्स्ड। जो ये आपके पास होती है नोटेशन, उसका प्रयोग करती है कौन? क्लोन क्लासिफिकेशन। मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब होता है मिश्रित। दोस्तों इस संबंध में आपको बता दें कि मिक्स्ड का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, देंगे यहाँ पर लिखा गया है कि क्लोन क्लासिफिकेशन जिसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने विकसित किया था, यह एक फैसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसमें विभिन्न विषयों को अलग अलग पहलुओं जैसे फैसेट में विभाजित किया जाता है, जैसे पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम इत्यादि। इसमें प्रयोग की गई जो नोटेशन होती है वो मिक्स्ड प्रकार की होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें अक्षर भी प्रयोग होगा, इसमें अंक भी प्रयोग हुए हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह प्रयोग हुए हैं, जैसे कि कलन प्रयोग हुआ, कॉमा प्रयोग हुआ, ऐसे, इसलिए इसको मिक्स्ड नोटेशन के नाम से जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है एस आर रंगनाथन की मृत्यु कब हुई? एस आर रंगनाथन की मृत्यु कब हुई? आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए कि एस आर रंगनाथन की मृत्यु आखिर कब हुई। याद रखेंगे दोस्तों 1972 इस प्रश्न का सही आंसर है, लेकिन अगर डेट पूछे तो याद रखेगा 27 सितंबर, याद रखेंगे 27 सितंबर 1972 को एस आर रंगनाथन की मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न देखिएगा, रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय में केंद्र कौन है? रंगनाथन के अनुसार अगर देख लिया जाए तो पुस्तकालय में मुख्य रूप से केंद्र कौन है? 39 का तो ऐसे तो होना चाहिए कि पुस्तकालय की प्राण अगर होती है तो पुस्तकें होती है, लेकिन केंद्र क्या होता है? सबसे ज़्यादा किस पर आपको फोकस देनी है? तो पाठक पर आपको फोकस देने की ये मतलब ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन और 40वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख दिया जाएगा। उम्मीद करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आप क्लीन कर देंगे। 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुस्तकें बेचना, पुस्तकें जमा करना, पुस्तक उपयोग को बढ़ावा देना या पाठ्यक्रम बनाना। तो याद रखेंगे 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो आप जरूर हमें इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चलते चलाते मैं बता दूं कि ये जो लाइब्रेरियन साइंस का ई बुक है और आर्ट ऑफ टीचिंग का, वो पूरे सिलेबस को कवर करती है, जिसमें करीब करीब आपको 520 पेज तथा साथ ही साथ आपको 1600 MCQ दोनों किताबों को मिलाकर मिलती है। तो इसे आप अगर लेना चाहेंगे तो जल्दी से जल्दी आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसे परचेज कर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।